हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं जैन गुप्ता जी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल 5M सेंटर पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 का एक नया टॉपिक मैथमेटिक्स का, जो कि हमारे पास होने वाला रिलेशन। बट आपके बुक में यह होगा रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से, बट मैं आपको रिलेशन एक पार्ट में और फंक्शन को अगले पार्ट में लेके आने वाला हूँ। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कि रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो रिलेशन शुरू करें से पहले मैं आपको कुछ बात याद दिला दूं। क्लास 11 में क्योंकि होता है सेट। सेट क्या होता है भैया? सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। तो मैंने माना सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3 है। एक सेट हमें ले लिया सेट बी, इसमें एलिमेंट क्या है 4 और 5 क्या है 4 और 5। ये बात क्लियर। चलिए अब दूसरी बात जो हमारे पास होती है, जो कि अब क्लास 12 में आपने 11 में पढ़ा होगा, इसे क्रमित युग्म क्या होता है? क्या क्रमित युग्म इंग्लिश में कहते हैं भैया क्या? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है? मैं आपको बता दूं, ऑर्डर्ड पेयर को भैया ए बी छोटे ब्रैकेट में और दो तत्वों को, दो एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है, मतलब अलग करके लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ए दिख रहा है, ए ये होता है पहला एलिमेंट यानी पहला तत्व। ठीक है, और ये होता है हमारे पास क्या? दूसरा तत्व। क्या होता है? दूसरा तत्व होता है, यानी कि दूसरा एलिमेंट होता है। ठीक है, हाँ एक बात और ध्यान दें इसमें कि क्रमित युग्म में यहाँ पे क्रम का बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पे क्या होता है, अगर क्रमित युग्म में क्रम बदल दिए जाए तो उसकी मीनिंग बदल जाती है। ठीक है, तो क्या हम लिखने वाले हैं किसमें कि क्रमित युग्म में, क्रमित युग्म में क्रमित युग्म में क्रम बदलने पर, क्रम बदलने पर पेयर बदल जाते हैं। क्या होते हैं? पेयर बदल जाते हैं। ये पेयर बदल जाते हैं या बदल जाता है, पेयर बदल जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप सुनिए। जैसे जैसे मैं बता दूं आपको एग्जांपल में, जैसे मैं लिखूं 2,5 तो ये बराबर नहीं हो सकता। ये 5 के बाद 2 की 5 2 के क्रमित युग्म में 2 5 5 2 के बराबर नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि 2 यहाँ पे देखिए पहले स्थान पे है, बट यहाँ पे 2 सेकंड स्थान पे चला गया, क्रम बदल गया, इसका स्थान क्या हो गया? बदल गया। 5 सेकंड में था और यहाँ 5 फर्स्ट पे आ गया, तो इक्वल नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात आप समझिए, इसको मेन बात है भैया, यदि हमारे पास मान लीजिए कि ए कॉमा बी ये बराबर हो गया सी कॉमा डी के, अगर पहला क्रमित युग्म दूसरे के बराबर हो गया, ये तभी होगा यदि ए बराबर हो जाए सी के और बी बराबर हो जाए डी के, तभी हम क्या कहेंगे कि ये क्रमित युग्म आपस में क्या है? बराबर है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अगर कहीं आपको दो क्रमित युग्म बराबर दिख रहे हैं, इसका मतलब इसका पहला एलिमेंट इसके बराबर है और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के क्या है? बराबर है। ये बात रही। अब तीसरी बात देखिए, तीसरा आता है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, ठीक है, इंग्लिश कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, अगर हम कहें कि यदि ए और बी हमारे पास दो नॉन इम्पटी क्या है? सेट हैं। ए और बी क्या है हमारे पास? नॉन इम्पटी सेट हैं, और जो ए है स्मॉल ए कैपिटल ए से बिलोंग करता है और स्मॉल बी कैपिटल बी से क्या करता है? बिलोंग करता है। तब हमारे पास कार्तीय गुणन क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए क्रॉस बी से। यह क्या हो जाएगा? यह ऐसे पेयर होंगे ए बी जहां ए होगा छोटे कैपिटल ए से और बी जो होगा वो कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। क्या होगा? कैपिटल बी से क्या करेगा? बिलोंग करेगा। मतलब जितने भी हमारे पास संभव क्रमित युग्म बनेंगे वो सारे कहाँ पे आएंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, ये होता है हमारे पास क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक,
अगर आपको B इंटू ए लिखना है, B क्रॉस ए लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे B पहले आ जाएगा, A बाद में आ जाएगा, ठीक है। और A बिलोंग करेगा कैपिटल ए से और B बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। ये होता है कार्डियल प्रोडक्ट होता है। ऐसे समझते हैं इसको एक एग्जांपल द्वारा, तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमने कह दिया कि एक सेट हमारे पास A है जिसमें एलिमेंट हमारे पास क्या, 1 2 3, कितने हैं भैया, 1 2 3। और एक सीट हमारे पास B है जिसमें एलिमेंट हमारे पास क्या है, 4 और 5। अब कहने की इसका बताइए A क्रॉस B, दो बात पूछिए, पहले A क्रॉस B बताइए आप, और दूसरी बात B क्रॉस A आप बताइए क्या होगा। तो A क्रॉस B क्या होगा, और देखते हैं A क्रॉस B। कहते हैं कि A क्रॉस B क्या होगा, जो पहला एलिमेंट होगा A से होगा और दूसरा क्रॉस होगा B से होगा। तो 1 का 4 से, ठीक है, दूसरा 1 का 5 से, ठीक है, 1 का हो गया, अब 2 का 4 से, और 2 का 5 से, अब 3 का 4 से, और 3 का 5 से। ये जो आपको प्राप्त होते हैं यही हमारे पास होते हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्रॉस B पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं क्या है, इसको पढ़ते हैं क्या, A क्रॉस B, A क्रॉस B पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा क्या पूछा गया, B क्रॉस A क्या होगा, B क्रॉस A क्या होगा। तो पहला एलिमेंट भैया B से मतलब 4 और 1, 4 का 1, फिर 4 का 2, 4 का 3, 4 हो गया 5 का 1, 5 का 2 और 5 का 3। ये रहा B क्रॉस A, B क्रॉस A रहा है, ठीक है, ये रहा B क्रॉस A। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए A क्रॉस B में कितने पेयर्स होंगे, क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे। मतलब A क्रॉस B जितने पेयर्स होंगे उतने ही B क्रॉस A में भी क्या होंगे, पेयर्स होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने मेरे पास, P है मान लीजिए, और B में मान लीजिए Q है, तो बताइए आप A क्रॉस B में कितने होंगे, वो होंगे P इंटू में Q, P इंटू Q। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास A में कितने एलिमेंट थे, 3, और यहाँ पे 4, सॉरी यहाँ पे 2, तो 3 गुना 6, A क्रॉस B में कितने पेयर्स हो गए, 6 हो गए। ये बात आई क्लियर, चलिए यहाँ तक सबको क्लियर। अब चौथी टॉपिक जहां हम लोग इंतजार कर रहे थे, चैप्टर नेम पे संबंध। संबंध क्या होता है भैया, यानी कि रिलेशन। क्या रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन क्या होता है, मानते हैं कि एक रिलेशन R डिफाइन है A से B, कहां से, A से B में कोई रिलेशन डिफाइन है R, कहां से, A से B में डिफाइन है, तब जो संबंध होगा वो होगा आज जो R रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। क्या होगा, A क्रॉस B का होगा। यहाँ पे जहां पे A एंड B क्या होगा, नॉन एम्पटी सेट होगा, ठीक है, और एक समुच्चय होना चाहिए, ठीक है। अब बात यह आती है कि क्या सर A क्रॉस B में जितने भी पेयर्स हैं वो सबके सब रिलेशन होंगे, तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास रिलेशन किस प्रकार का डिफाइन है, किस प्रकार का डिफाइन है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन है जो डिफाइन है R, क्या है कि A कॉमा B आएंगे, जो मेरे पास A होगा कैपिटल A से और B होगा कैपिटल B से बिलोंग करेगा, बट एक कंडीशन है कि इनका सम जो आना चाहिए A प्लस B वो 6 आना चाहिए, ये डिफाइन है, ठीक है। चलिए तो क्या क्या आने वाला बता दो, A प्लस B कितना 6 आना चाहिए। आइए यहाँ पे देखते हैं, 1 और 4 5 आएगा, 1 और 5 आएगा, क्या आएगा 1 कॉमा 5 आएगा, और 2 कॉमा 4 आ जाएगा, 2 कॉमा 4 आएगा, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, रिलेशन। अब ये भी देखो, ये A क्रॉस B का सबसेट ही है,
तो सारे सबसेट भी हो सकता है कि सब जो ए क्रॉस बी है पूरा पूरा हो जाए रिलेशन, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन है हमारे पास। ठीक है, यह रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिए कि अब ए क्रॉस बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं, रिलेशन कितने बन सकते हैं। तो आइए ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, आई चेक करते हैं क्या होगी। ठीक है, अच्छा संबंधों की संख्या। ठीक है, तो रिलेशन है क्या, रिलेशन क्या है, वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बन सकते हैं, वो सभी से भी क्या होंगे, रिलेशन होंगे। तो क्या होगा, 2 की पावर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट रहते भैया, ए क्रॉस बी में पी क्यू, तो 2 की पावर पी इंटू में क्यू, इतने क्या होंगे रिलेशन बनेंगे। कहां से, ए से लेके बी में। यदि ए में क्या हो, ए में पी एलिमेंट हो, तो यदि ए में पी और बी में क्यू एलिमेंट हो, तो यह होगा मेरे पास क्या, रिलेशन की संख्या, मतलब संबंधों की संख्या। इतने संबंध बनेंगे कहां पे, ए क्रॉस बी में, इतने प्रकार से बनेंगे। ठीक है, यहां तक बात हुई क्लियर। अब हम बात करते हैं कि प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा और सप्रांत क्या होगा। ठीक है, यानी कि प्रांत, रेंज यानी कि परिसर एंड कोडोमेन, मतलब सप्रांत। ठीक है, डोमेन मतलब क्या होता है, प्रांत होता है। रेंज का मतलब क्या होता है, परिसर होता है भैया, परिसर। और कोडोमेन का मतलब होता है सप्रांत, क्या होता है, सप्रांत। चलो, तो समझते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं हमारे पास। मैं आपको बताऊं, आइए पहले एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के द्वारा समझते तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। एक शीट हमारे पास से ए, जिसमें कौन कौन से हैं अवयव, 1 2 3 और 4। एक शीट हमारे पास बी है, इसमें कौन कौन सा है अवयव, 5 और 6। ठीक है, और ये अच्छा, इसका बताइए मुझे ए क्रॉस बी क्या होगा, तो क्या होगा, 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 और 4 6। ये होंगे हमारे पास क्या, इसके कार्डियल प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी हो गए बस में। चलिए, अब मैं आपसे कहता हूं कि एक रिलेशन डिफाइन है इस प्रकार से, आर डिफाइन इस प्रकार से कि भैया हमें सभी क्रमित युग्म चाहिए, कैसे, जो हमारे पास छोटका ए बिलोंग करे कैपिटल ए से और छोटका बी बिलोंग करे कैपिटल बी से। बट एक भैया शर्त हमारी यह है कि जब इनका सम करें हम, यह आए क्या, ग्रेटर देन आए कितना, ग्रेटर देन आ जाए 6 7 ये होना चाहिए। आइए तब कौन कौन से आएंगे, अब तो सभी नहीं आएंगे क्योंकि 5 1 6 तो आएगा नहीं इसमें, तो क्या क्या आएगा रिलेशन में, आ जाओ भैया। 5 1 6 नहीं, 6 से नहीं, 7 से बड़ा चाहिए, 7 नहीं 7 से बड़ा चाहिए, तो 6 1 7 ये भी नहीं चाहिए, 5 2 7 ये भी नहीं चाहिए, 6 2 8 यानी कि 2 6 आ जाएगा भैया, और 3 5 8 यह भी आ जाएगा भैया, और 6 3 9 यह भी आ जाएगा भैया, और 4 5 9 यह भी आ जाएगा भैया। 7 से बड़े लेने हैं, 6 4 10 ये भी आ जाएगा।
दिया हुआ रिलेशन को जो कि इस शर्त को क्या करता है, फॉलो करता है। ये ऐसा रिलेशन है जिसमें क्रमित युग्म में क्या है, इनका सम करने पे 7 से बड़ा आ रहा है, तो ये हमारे पास इस शर्त को फॉलो करता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डोमेन की। डोमेन 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 आर, रिलेशन का डोमेन क्या होगा आपको, तो डोमेन क्या होगा, ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है आर में क्या, क्रमित युग्म, क्रमित, इस रिलेशन में क्रमित युग्म के, अब ये के कौन सा भाई, फर्स्ट सेकंड, पहला एलिमेंट यानी कि प्रथम अवयवों का समुच्चय, क्या, युग्म के प्रथम अवयवों का समुच्चय आएगा, क्या आएगा, प्रथम अवयवों का समुच्चय आएगा। मतलब डोमेन क्या हो जाएगी इसका भैया, डोमेन क्या हो जाएगी चार का, क्या हो जाएगा भैया, समुच्चय चाहिए कौन सा, पहला एलिमेंट 2 3 4, क्या हो जाएगा डोमेन 2 3 4, ठीक है 2 3 4, ठीक है। चलिए आइए एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए बहुत ही प्यार से, कि जो हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन आर, जो डोमेन है इस रिलेशन का, अब देखिए 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या जो डोमेन होता है वो सेट ए का, उस सेट ए का क्या होता है, सबसेट होता है। सेट ए का क्या होता है, सबसेट होता है, यानी कि सबसेट किसका है, ए का। सेट ए का क्या होता है, सबसेट होता है, कौन होता है, डोमेन होता है। अगली बारी भैया दूसरे की बारी, रेंज भैया, रेंज आर, यानी कि परिसर क्या होता है, परिसर ध्यान में भैया, आर में क्रमित युग्म के द्वितीय अवयव का समुच्चय होता है। यानी कि क्या क्या हो जाएंगे, लिखेंगे क्या, आर में संबंध में जो हमारे पास क्रमित युग्म है उसके द्वितीय अवयवों का समुच्चय होगा। सभी नहीं आएंगे, द्वितीय अवयव का वही होगा, यानी कि हमारे पास रेंज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, 6 5 5 और 6, केवल 5 और 6 हो जाएंगे, 5 और 6 हो जाएंगे। अच्छा यहां भी एक बात ध्यान दे लो, जो हमारे पास रेंज है, रेंज इस रिलेशन का वो सबसेट होता है बी का, किसका होता है, वो सबसेट होता है बी का, देख लो भैया। अब सबसेट मतलब वही पूरा सेट भी हो सकता है, ठीक है। ये तीसरी बात क्या, कोडोमेन, ठीक है, ज्यादा नंबर लिखेंगे। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन कुछ नहीं होता भैया, ये होता है संपूर्ण सेट बी, मतलब सेट बी दिखे ना आंख बंद करके, सेट बी ये वाला, ये मेरे पास क्या होता है, कोडोमेन होता है, सीधी बात, कहानी खत्म, ठीक है ये बात। अच्छा एक बात और ध्यान दे लो, ये आपको जो रेंज दिख रहा है, रेंज जो को दिख रहा है, रेंज में, रेंज का ध्यान देखो, ये क्या मेरे पास कोडोमेन का क्या है, सबसेट है, यानी कि ये क्या है, जो रेंज होगा वो क्या होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा, क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन के जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये उसे पढ़ेंगे। रिक्त समुच्चय पढ़ेंगे पहला, फिर सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ेंगे, तस्मक संबंध पढ़ेंगे, समुच्चय संबंध पढ़ेंगे सॉरी, उसके बाद शत्रुल संबंध क्या होता है, सम्मति संबंध क्या होता है, और संक्रामक संबंध क्या होता है, उसके बाद और भी आगे हमारे पास है इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध क्या होता है, और इक्विवेलेंस क्लास मतलब तुल्यता वर्ग क्या होता है, इन सभी के बारे में मतलब कल जो पार्ट 2 आएगा रिलेशन का, उसमें रिलेशन चैप्टर का नाम खत्म, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।